सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर मंदिर में बनेगी 51 फुट ऊंची हरिदास जी की मूर्ति। राजेश कुमार चौहान की रिपोर्ट। श्री खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष गहराज सिंह ने बताया कि विराट मेला देव छठ 2025 का भव्य समापन 7 सितंबर 2025 रात्रि 10 बजे को हुआ। पूरे मेले में सभी कार्यक्रम भव्य रूप से हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुए। सभी प्रायोजकों को सम्मानित किया गया। समिति महामंत्री ऋषि ओम शर्मा ने सभी प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों व नगर निगम के कर्मियों अन्य सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। समिति कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने सभी सदस्यों के बीच पूरे मेले का आय व्यय का हिसाब सभी के सम्मुख रखा। देखिए अध्यक्ष गहराज सिंह जी ने क्या कहा। और यहाँ खेरेश्वर महादेव दाऊजी महाराज कुछ समिति उसका मैं अध्यक्ष हूँ। आपके साथ जो मेरे साथ में जो सीधे हाथ पे बैठे हैं मेरे बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह जो हमारी समिति के कोषाध्यक्ष हैं, और जो भाई लोग बैठे हैं ये पहला अच्छा अध्यक्ष जी, आपका नाम जो जब से इस समिति से जुड़ा है तब से यहाँ ऐसा देखा जा रहा है कि एक जिसे कॉरिडोर भी हम शब्द कह सकते हैं, एक विकास की गंगा जहाँ बहने लगी है। अभी आपने काफ़ी रचनात्मक जो पहले से दाऊजी मेला यहाँ प्रसिद्ध रहा था वो भी आपने यहाँ कराया, तो इस विषय में और जरा अपनी गहनता से विचार करें। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैग में लेके जाना चाहता हूँ कि ये जन्म स्थली है हरदास जी, जिन्होंने बांके जहाज़ी को प्रकट किया, उनकी ये जन्म स्थली है और ये बहुत अच्छी पूज्य जन्म स्थली है जहाँ आप बैठे हैं। और ऐसा कहा, आज उनकी पत्नी की भी समाधि यहाँ पर मौजूद है। उनकी पत्नी का देहांत यहीं पर हुआ था। और शॉर्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। एक बार कृष्ण भगवान अपनी सेना के साथ बलदाऊ जी के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो जहाँ आप लोग बैठे हैं ये एक टीला हुआ करता था और यहाँ रात्रि में उन्होंने विश्राम किया। तो यहाँ एक कोलासुर करके राक्षस था हमारा, जो उसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी। वैसे वो राजा था लेकिन प्रवृत्ति जो थी वो उसकी राक्षस की थी। तो यहाँ की जो जनता जनार्दन कृष्ण भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा राक्षस है, ये माता बहना से बहुत अत्याचार करता है। उन्होंने सुना तो उन्होंने बलदाऊ जी से कहा कि भाई इसका उपाय कीजिए। तो यहाँ पर युद्ध हुआ कोलासुर राक्षस में और बलदाऊ जी में, दोनों में युद्ध हुआ। उन्होंने हल से उसका वध करने के बाद ही यहाँ एक उत्साह की मूर्ति हुई, सब लोग बहुत खुशी हुई। तो उसी दिन से ये देव छठ मेला का स्वरूप ले लिया, बड़े मेले का स्वरूप ले लिया और ये कुश्ती दंगल यहाँ पर मशहूर हुआ। और कुछ हमारे बुजुर्ग हैं वो ऐसा भी बताते हैं कि जब दाऊजी महाराज ने जब वध कर दिया था तो कृष्ण भगवान ने यहाँ पूजा की भोले बाबा की, और ये शिवलिंग उन्हीं के हाथ से बनाई हुई है। द्वापर युग से ही शिवलिंग का ये साक्षी मिलते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये जन्म बहुत अच्छी ये मतलब पावन भूमि है और इसका अब आज विकास का जब से हमारी समिति अभी 4 महीने हुए हैं, 5-3 के बाद में चार्ज मिला है। तो चार्ज मिलने के बाद में हमारे एक बहुत भाई हैं, छोटे भाई हैं सुमित सर्राफ थे, जो अलीगढ़ की जानी मानी हस्ती है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उनके द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा कॉरिडोर का एक रूप ले लिया है और उन्होंने पूरा स्मरण कर दिया है कि जो जन्म स्थली हरदास जी की हो, जहाँ भोले बाबा स्वयं विराजमान हो, जो कृष्ण भगवान ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की हो, इस जगह को आज तक अलीगढ़ में किसी ने इसका विकास कराने के लिए सोचा है। ये तो बहुत पावन भूमि है। तो उन्होंने कॉरिडोर बनाने का पूरा संकल्प लिया है। वो स्वयं अपने पैसे से सुमित सर्राफ जी स्वयं देख रहे हैं। आप कितना विकास कर रहे हैं। दंगल का आपने देखा कितना बढ़िया दंगल का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर। जितनी पब्लिक नहीं आती थी अब तो बहुत अच्छी पब्लिक आई, बहुत अच्छा
अच्छे अच्छे पहलवान भी आए यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हरदास जी की प्रतिमा भी बनवा रहे हैं, 50 फुट ऊँची प्रतिमा है, उसका कार्य चल रहा है। अभी आप देखते हैं गेट से ही बहुत चौड़ी चौड़ी रास्ता करा के तो दुकानें पिछवाड़ी की वो भी तुड़वा दी गई हैं, और उनके दोनों तरफ पेड़ वगैरह लगवा दी गई और पत्थर लगवा के बहुत चौड़ी सौंदर्यीकरण के रूप में इसको स्थापित किया जाए। अभी जैसे आपने ये बोला था कोलासुर जो राक्षस था, तो क्या ये कोल तहसील हाँ, कोल उसी से संबंधित है? बिल्कुल सही आपने कहा कि कोलासुर राक्षस के नाम से जो तहसील जो कोल है उसी के नाम से तहसील कोल आज भी चल रहा है। आपने कहीं किसी समारोह में मांग भी की कि हरिदास जी के नाम से इस अलीगढ़ को हरिगढ़ कहा जाए? हमने आपके ही माध्यम से कई बार ये मांग की है कि ये इस ज़िले का नाम हरदासपुर होना चाहिए, न कि अलीगढ़, क्योंकि जो हरदास जी के जन्मस्थल ये जो विश्व विख्यात हैं उनके नाम से अगर ये शहर का नाम होगा तो सभी मतलब सनातनियों भाइयों को बहुत खुशी होगी। देखिए एक बहुत अच्छा कार्य चलता है और कहीं ना कहीं जैसे कहीं किसी को ऐसा लगता है कि कार्य अच्छा चल रहा है, तो ऐसे भी बिंदु कोई आपके इसमें कार्यक्रम में आया तो आपको उसमें कहीं ना कहीं कहा गया कि अरे विकास नहीं बल्कि और आनंद लूटे, तो इस पर आपको क्या? नहीं, आपने सही कहा। अभी एक हालिया वाक़या हुआ है जो कि फेसबुक पे इस समय चला हुआ है। हमारा कार्यक्रम 7 तारीख को समापन हो गया था, कंस बदली हो गया था हमारा सारे लोगों को, और सारे कार्यक्रम हमारे समापन हुए थे। ये हमारे पास एक कार्ड है और ये पूरी कार्ड की लिस्ट है और मैं आपको भी उपलब्ध कराऊँ। इसमें रात्रि का और कोई कार्यक्रम नहीं था हमारा साथ में, लेकिन कुछ हमारे भाई उन्होंने कहा कि हम भजन संगीत कराना चाहते हैं। तो इस लिस्ट में न होने के बावजूद भी जब उन्होंने भजन संगीत का नाम लिया तो हमने कहा कि ठीक है करा लो, मंच खाली हो जाएगा। तो जब मंच 10 साढ़े 10 बजे खाली हो गया तो उन्होंने भजन संगीत का कार्यक्रम कराया। हम भी वहाँ मौजूद थे, बहुत अच्छे कार्यक्रम उन्होंने भजन प्रस्तुत किए और अच्छे भजन प्रस्तुत किए जिसमें सबका मन दुखी है। इसी बीच किसी की फरमाइश से यहाँ एक फिल्मी गाने का गाना शुरू हुआ, जो कि फिल्मी गाना हमने पूरा भी नहीं होने दिया क्योंकि हम कमेटी के लोग वहाँ मौजूद थे, उसको बीच में रुकवा दिया हमने और उनसे ये कह दिया हमने कि ये गाने नहीं चलेंगे, ये जन्मस्थली जो है ये हरदास जी की है, केलेश्वर बाबा भोले बाबा विराजमान है, ऐसा कार्यक्रम कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर भजन गाना शुरू किया और भजन गाना शुरू किया, दोबारा वो फिर शुरू हो गए, भजन ही करती है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर चले गए, लेकिन हमने हमारे जो एसओ लोग हैं हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो उसको कार्यक्रम को बंद कराओ। वो स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने 11 साढ़े 11 बजे के लिए कार्यक्रम। आपने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस जो गीत था जिस तरह से जो यहाँ नहीं होना चाहिए उसे रुकवाया? हाँ, जो देखिए ये हमारे धार्मिक मतलब स्थान है, हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई हो। इस कार्य के लिए तो बहुत स्थान ऐसे हैं कि जहाँ भी फिल्मी गाने हो सकते हैं, यहाँ नहीं होने चाहिए। ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति समिति नहीं दी और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है हमने पुलिस को जांच के लिए पुलिस थाना एसओ साहब को लिख के प्रार्थना पत्र भी दिया है कि इसकी जाँच की जाए कि ऐसा आखिर हुआ। मंदिर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई। श्री खीरेश्वर धाम मंदिर को भव्य कॉरिडोर बनाने का कार्य समाज सेवी सुमित सर्राफ द्वारा युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो कॉरिडोर का भव्य रूप ले चुका है। पूरी समिति द्वारा समाज सेवी सुमित सर्राफ जी की भूरी प्रशंसा की, जिससे खीरेश्वर धाम मंदिर व स्वामी हरिदास जी महाराज की जन्मस्थली का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो। अंत में समिति पदाधिकारी ने कहा कि विराट मेला देव छठ 2025 के समापन कार्यक्रम के बाद की वीडियो जो कि मोबाइल फेसबुक पर चल रही है, उसमें कुछ इस वर्ष की है, कुछ पुराने वर्षों की है, जिसकी शिकायत समिति द्वारा पुलिस को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर की जा चुकी है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा चल रही है। समिति द्वारा इसका खंडन किया गया है वो लिखित में संयोजक से माफी नाम ले लिया गया। आगे भविष्य में ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे। समिति अध्यक्ष गहराज सिंह ने सभी सनातनियों से क्षमा माफी मांगते हुए कहा कि आगे इस प्रकार के कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर गहराज सिंह अध्यक्ष, ऋषि ओम शर्मा महामंत्री, देवेंद्र सिंह चौहान कोषाध्यक्ष, सूबेदार DS चौहान ऑडिटर, गौरव अग्रवाल राधे, ऋषि शर्मा, पंकज धीरज, मंदिर के मुख्य महंत प्रहलाद गिरी, अनंत गिरी, राकेश शर्मा, छोटेलाल शर्मा, अशोक तोमर, धर्मेंद्र राघव, अमन गिरी, नित्तो ठेकेदार आदि मौजूद रहे।